को अपनी समीक्षा करना चाहिए। दुबई में बैठ करके और वहाँ से बयान देना बड़ा अच्छा है। जनता के बीच में जाना वो बड़ा कठिन है, कठिन काम उनसे होता नहीं है। और जहाँ तक गुंडा राज की बात करते हैं वो अपने पीछे भी ढकना चाहिए। जो भी लोग अपराधी हैं उनको पकड़े जा रहे हैं। एक भी अपराधी या उनके जो संरक्षक हैं या साजिश करता है कोई बख्शे नहीं जाएंगे। सारे लोगों को भेज करके जेलों में और उनको सजा देना नहीं बख्शा जाएगा। तो इसी में इस सरकार में नीतीश जी की राज में कोई नहीं बख्शे जाते हैं। यहाँ अपराधी के लिए कोई जगह ही नहीं है। वो कहते हैं तो हंसी आती है। उनका पुराना इतिहास क्या रहा है? अम्बेडकर साहब का अपमान, जगजीवन राम का अपमान, ये लोग कौन थे? बहुजन नहीं थे? हाँ, तो इन लोग का अपमान उन्होंने किया तो उसमें उनको बड़ा आनंद आता था। और आज जिस तरह से वो कर रहे हैं उसमें क्या हो रहा है? इसलिए कहना बड़ा आसान है, जरा उसको अपने ऊपर भी लागू करने को। देखिए, बिहार में गुंडा राज आ गया है, यह बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, और लगातार सोशल मीडिया पर ट्वीट कर कई सारे सवाल उठा रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रह चुके श्याम रजक हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। श्याम जी, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से तेजस्वी यादव आपकी सरकार पर हमलावर हैं और कह रहे हैं कि जंगल राज और गुंडा राज? उनको अपनी समीक्षा करना चाहिए। दुबई में बैठ करके और वहाँ से बयान देना बड़ा अच्छा है। जनता के बीच में जाना वो बड़ा कठिन है, कठिन काम उनसे होता नहीं है। और जहाँ तक गुंडा राज की बात करते हैं वो अपने पीछे भी ढकना चाहिए। नीतीश कुमार जी की सरकार ने 2005 से जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर सुधरा है, घटनाएं होती है, हम घटनाओं के नहीं कहें कि नहीं हो रही है, कोई रामराज नहीं है, घटनाएं होती है, लेकिन घटनाओं को कंट्रोल भी किया जाता है और अपराधी को बख्शे नहीं जाते, अपराधी को जेल के अंदर डाला जाता है। ये है सुशासन का राज। गुंडा का राज जो क्या था वो अपने आप की समीक्षा करें। सत्ता संरक्षित अपराध का आरोप लगा रहे हैं आपकी सरकार को देखते हैं। उनको कहने देना, आप दुबई में बैठ करके अगर ट्वीट करें तो ऐसे लोगों को जनता से कोई मतलब नहीं है। वहाँ किस लिए गए हैं वो जाने। नवादा घटना को कैसे देखते हैं? बड़ा हम लोग मर्माहत हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी खुद मर्माहत, संवेदनशीलता का परिचय उन्होंने दिया कि तत्काल उन्होंने अपने मंत्री रत्नेश सदा को भेजा और सारे लोगों को जो भी सुविधा देना चाहिए, मदद करना चाहिए, जो सरकार का सहयोग वो सब दिया। और जो भी लोग अपराधी हैं उनको पकड़े जा रहे हैं। एक भी अपराधी या उनके जो संरक्षक हैं या साजिश करता है कोई बख्शे नहीं जाएंगे। सारे लोगों को भेज करके जेलों में और उनको सजा दिलवाई जाएगी। साजिश रची गई होगी, क्या लगता है श्याम रजक जी? जिस तरीके से सूत्रों के द्वारा पता चल रहा है और वहाँ के लोग जो लोग को साथ घटनाएं घटी वही लोग कह रहे हैं, हम लोग नहीं कह रहे हैं, वही लोग कह रहे हैं। साजिशकर्ता के बारे में बता रहे हैं और अपराधी के बारे में बता रहे हैं, दोनों लोग पकड़ाए हैं। इसलिए उसमें कोई मतलब किसी को नहीं बख्शा जाएगा। तो इसी में इस सरकार में नीतीश जी की राज में कोई नहीं बख्शे जाते हैं। यहाँ अपराधी के लिए कोई जगह ही नहीं है। सवाल रहेगा, राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहीं ना कहीं आपकी सरकार पर हमला बोला है और ऐसे में उन्होंने कहा है कि बहुजन विरोधी बिहार में सरकार है और देश में सरकार। वो कहते हैं तो हंसी आती है। उनका पुराना इतिहास क्या रहा है? अम्बेडकर साहब का अपमान, जगजीवन राम का अपमान, ये लोग कौन थे? बहुजन नहीं थे? हाँ, तो इन लोग का अपमान उन्होंने किया तो उसमें उनको बड़ा आनंद आता था। और आज जिस तरह से वो कर रहे हैं उसमें क्या हो रहा है? इसलिए कहना बड़ा आसान है, जरा उसको अपने ऊपर भी लागू करने को। देखिए, कहना बहुत आसान है, उसको अपने ऊपर भी लागू करना चाहिए। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री श्याम रजक थे, जमकर तेजस्वी यादव राहुल गांधी पर निशाना साधे थे। क्या कुछ कहते आपने सुना है। ऐसे में जिस तरीके से घटना घटी नवादा के, इसको लेकर यह साफ कहते हुए नजर आते कि हम बहुत मर्माहत हैं, ये बिल्कुल दुखद घटना है। हमारे मंत्री जो हैं रत्नेश सदा वहाँ पर पहुंचे थे, मौजूद थे, और ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो भी सुविधाएं मुहैया जो है वो कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा नवादा में घटी घटना को देखते हुए, दलित बस्ती के लोगों को देखते हुए मुहैया करवाई जा रही है और तमाम चीज़ें, तमाम सुविधा जो है वो उपलब्ध करवाया जा रहा है। फिलहाल क्या कुछ कह रहे थे पूर्व मंत्री श्याम रजक आपने सुना है। तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए साफ कह रहे थे कि वो क्या करने विदेश गए हैं वो सबको पता है। और तमाम खबरों के लिए बने हमारे साथ। कैमरा से विकास है, बहुत बहुत धन्यवाद।